हरिओम बच्चों। तो आप लोग चांद ज़रूर देखे होंगे बचपन से। माँ जो है बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है चांद का। चंदा मामा बोला जाता है चांद को। लेकिन चंद्रमा जो है उसकी भी अपनी एक समस्या है। वो भी आप लोग की तरह हट कर रहा है। और किससे हट कर रहा है? अपनी माँ से हट कर रहा है, जिद कर रहा है। आप लोग भी मेला जाते हैं, बाहर जाते हैं, पापा के साथ बाज़ार जाते हैं, हट करते हैं, चॉकलेट लेंगे, कुरकुरे लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। तो वैसे यहाँ पर चांद जो है वो भी अपनी माँ से हट कर रहा है। तो ये कौन सी कविता है? जी हाँ, चांद का कुर्ता। इस कविता में चांद जो है अपनी माँ से एक कुर्ता, एक झिंगोला के लिए हट किया है। झिंगोला अर्थात स्वेटर। देखिए नीचे वहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है कठिन शब्द में। झिंगोला माने पहनने का कपड़ा, जिसको स्वेटर हम लोग बोलते हैं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग भी अनेक स्वेटर, जैकेट्स सब पहनते हैं। स्कूल भी पहन के जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना चल रहा है तो आप लोग स्कूल गए नहीं हैं, घर में ही हैं। ठीक है कि नहीं? खैर जो भी है, तो झिंगोला माने पहनने का कपड़ा, भाड़े माने किराए, अंगुल माने अंगुली, अंगूठे से लेकर छोटी अंगुली तक का नाप। ठीक है, वो नाप होता है। और फुट माने नापने की इकाई, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है अर्थ है। तो आइए कविता समझते हैं। चांद का कुर्ता। ठीक है, पेज नंबर 90 आप लोग खोल के देखेंगे। तो मैं इसे समझा रहा हूँ और इसको वीडियो भेजूँगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार समझेंगे। तो देखिए कविता को। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला। तो यहाँ हट, हट माने जिद करना। तो यहाँ कौन हट कर रहा है? चांद हट कर रहा है। और माता से वह बोल रहा है, अपनी माँ से बोल रहा है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला, स्वेटर जो है मुझे खरीदवा दो, सिलवा दो। क्यों क्यों सिलवा दो? उसका भी कारण वो दिया है। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। अच्छा, चंद्रमा जो है वो दिन में दिखाई देता है क्या? नहीं, वो रात में ही घूमता है और रात में आसमान में घूमता है। और आप लोग जानते हैं ठंड भरी रात जो होती है बहुत ही भयानक होती है। तो हम लोग शाम को ही घर में दुबक जाते हैं, रूम हीटर चलाते हैं, स्वेटर, कंबल इत्यादि सब व्यवहार करते हैं। लेकिन चंद्रमा बेचारा रात भर अकेला जो है घूम रहा है और जाड़े से मर रहा है। बोल रहा है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और वो ठिठुर रहा है माने काँप रहा है। काँपते हुए वह अपनी यात्रा पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। फिर वह बोल रहा है। ठीक है कि नहीं? ये रात का जो है वो भी आसमान में सफ़र, वो भी जाड़े का मौसम है, माने ठंड का मौसम है। कितना भयानक है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आप लोग जानते हैं भाड़ा में सब सामान मिलता है। घर में कोई कार्यक्रम होता है तो चेयर, कुर्सी, गद्दा, टेंट, लाइट सब भाड़ा में मिल रहा है। तो वो माँ से बोल रहा है कि अगर तुम नहीं बनवा सकती हो, नहीं खरीदोगी, तो भाड़े के लिए ही मंगवा दो, भाड़े में ही एक ठो मंगवा दो, मुझे कुर्ता मंगवा दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। सलोने माने सुंदर। अरे मेरे प्यारे बेटे, अरे बच्चे सुनो, माँ ने कहा, कुशल करे भगवान, भगवान तुमको हर समय कुशल से रखें, सलामत रखें, तुम्हें कभी कोई मुसीबत ना आए। लगे ना तुझको जादू टोने, तुमको कभी कोई जादू टोना ना हो। आप जानते हैं छोटे बच्चों को थोड़ा जादू टोना लगता है, नज़र लग जाता है। बच्चों को इसलिए काला टीका लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, नज़र न लगने के लिए काला धागा बांधा जाता है। वैसे ही माँ बोल रही है, तुमको कोई जादू टोना ना हो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो ठीक है, जाड़े की बात सही है, लेकिन मुझे डर है। क्या डर है? कि तुम कभी एक नाप में नज़र नहीं आते हो, वो समस्या है।
आप लोग का क्या होता है, दर्जी जो है, टेलर जो है, आपका एक नाप लेता है, नाप लेके शर्ट सिलाई करता है, कुर्ता सिलाई करता है, पैंट सिलाई करता है, तो आप उसको कंटिन्यू पहनते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक। लेकिन चंद्रमा के साथ क्या है, माँ बोल रही है तुम तो एक नाप में कभी नज़र नहीं आते हो, तुम्हारा नाप बदलता है। क्या है देखिए, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो चंद्रमा का नाप बदलता है। आप लोग जानते हैं अमावस्या में चंद्रमा नज़र ही नहीं आता है। और किस दिन नज़र आता है, पूर्णिमा में पूरा गोल होके पूरा फुल मून जिसको आप बोलते हैं, पूर्णिमा में पूरा नज़र आता है। तो वही बोली, कभी तुम 1 अंगुली चौड़ा, कभी पूरा 1 फुट चौड़ा मोटा हो जाते हो, किसी दिन नज़र आते हो, किसी दिन पूरा नज़र ही नहीं आते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। तुम तो रोज घटते बढ़ते रहते हो, और एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम नज़र नहीं आते हो। अमावस्या को नज़र नहीं आता है, पूर्णिमा को पूरा नज़र आता है, और बीच में बढ़ते 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 जाता है। तो किसी दिन भी वो एक साइज में नहीं है, एक माप में नहीं है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ बोली ठीक है, सिलने के लिए मैं तुम्हें सिल दूंगी, तुम्हारे लिए कपड़ा, कुर्ता, झिंगोला जो भी, लेकिन तुम ही बताओ तुम्हारे नाप का वह झिंगोला जो मैं बनाऊंगी, जो तुम्हारे शरीर में आएगा, ऐसा किसी दिन है जो तुम्हारे बदन में आए। बदन माने शरीर, तन, काया, ये पर्यायवाची है बदन का। तो तुम्हारे शरीर में तो एक नाप का कभी आएगा ही नहीं। तो किस नाप का मैं तुम्हारे लिए लूँगी, किस नाप में मैं तुम्हारे लिए कुर्ता या झिंगोला सिला दूँगी। ठंड की बात है, सही है, लेकिन तुम्हारा तो कभी एक नाप में रहता ही नहीं है। समझ में आया। तो ये कविता है चांद का कुर्ता, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये कविता आप लोग 2 बार पढ़िए, फिर ये कविता को समझिए, ठीक है। बाद में मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगा। ओके।